एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा इम्पोर्ट अपना बीडीजी में और सिस्टम में बहुत बड़ा में एक अच्छी खासी अर्निंग करना और खुद अर्निंग करना नहीं है। आज बहुत सारे लोग की जिंदगी में लगभग 10,000 से भी ज्यादा कम्युनिटी है सर के पास में। आज 10,000 के कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं और उसमें से मैं एक छोटा सा एक हिस्सा हूँ सर का, जिनके माध्यम से गाइडेंस से मेरा जिंदगी बदला है। लीडर्स अगर आप सर का अगर गाइडेंस लेंगे आज तो गारंटी दे दो आपकी लाइफ में भी तहस-नहस पूरा जिंदगी 360 डिग्री चेंज होगा। लेकिन कब होगा? जब आप प्रॉपर तरीके से मीटिंग को सुनेंगे, कान देकर सुनेंगे, सिर्फ सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना है आज की मीटिंग को। तो चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हुए आज हम सक्सेस को डायनामिक पर्सनालिटी को इनवाइट करेंगे। लेकिन इनवाइट करने से पहले सभी लोग सर का चैट बॉक्स में ग्रैंड वेलकम के साथ में, ऑफलाइन वेलकम के साथ में सर को एकदम बुका माला देकर सर का स्वागत करेंगे लीडर। तो सभी लोग फटाफट डाल दीजिएगा कि सर आज वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सभी लोग डालेंगे। और सभी लोग का मैं हैंड रेस भी चाहूंगा। मात्र 14 लोगों ने हैंड रेस किए हैं। 14 लोगों में तो मैं बुलाऊंगा ही नहीं सर को। कम से कम जितने लोग हैं तो कम से कम 50% तो हैंड रेस होना चाहिए लीडर्स, 50%, क्योंकि हम लीडर्स है, ठीक है ना। हम कोई मेंबर नहीं है, हम एजेंट्स है सिस्टम के और एक लीडर्स है। तो लीडर्स का ज्यादा हैंड रेस चाहिए, तब जाकर मैं सर को बुलाऊंगा। क्या बात है, जबरदस्त, शानदार यार, वंडरफुल। ऐसे ही गाइड करते रहिए, ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए ताकि हम लोग को भी मजा आए आप लोग को सेशन देने के लिए और आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए, है ना। तो चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हुए मैं मेरे ग्रेट सुपर डुपर अपलाइन सर को इनवाइट करने से पहले एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। सर को बुलाने से पहले लाइन जरूर बोलना चाहूंगा लीडर्स। गणपति की पूजा करो या तुम पूजो राम, गणपति की पूजा करो या तुम पूजो राम, सुमित हलदर सर के बिना सफल ना कोई काम। तो प्लीज वेलकम मोस्ट डायनामिक पर्सन नन अदर देन मिस्टर सुमित सर। आप आएंगे सर, आगे का सेशन को सर आप कंटिन्यू करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू इतना जबरदस्त माइंड सेटअप के साथ बुलाया सर, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। और स्पेशली धन्यवाद टीम चैंपियन फाउंडर मिस्टर विक्रम मंडल सर, जिन्होंने मुझे आज इतना बड़ा मंच में बोलने का मौका दिया। तो दिल से उनको धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, ऑलरेडी 20 मिनट समय हो चुका है और 20 मिनट का समय मैं लूंगा और बहुत सारा चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। आज संडे स्पेशल है, कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन एक टॉपिक जरूर लेके आप लोगों के सामने आऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा परिचय से। मेरा नाम सुमित हलदर हुआ और गढ़चिरौली महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले 15 से 16 महीना हो गए एज ए करियर के हिसाब से बिग डैडी में मैं फुल टाइम से काम कर रहा हूँ। और आज मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस दीपू मैडम, जिनके बदौलत मुझे इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मौका मिला, उनको दिल से धन्यवाद। लेकिन जीरो से लेकर हीरो तक सफल कराने के पीछे मेरे पीछे 3 लोगों का हाथ है, जिनको मैं ब्रह्मा विष्णु शिव बोलता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। आप इन्हीं के बदौलत आज आप लोग के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा संतोष कुड़ेमी सर, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस करके एक अलग माइंड सेटअप चेंज करके मुझे इस वंडरफुल सेशन में लाए और मुझे एक अच्छा समझा के अच्छा करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी दी। उनको दिल से धन्यवाद संतोष सर। हर तरीके से टेक्निकल चीज़ सीखने के लिए हमें सपोर्ट करता है हमारे ग्रेट अपलाइन मट्टामी सर, उनको भी धन्यवाद। और मेरा दोस्त जो बहुत ही करीबी दोस्त है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमको सपोर्ट, सर्विस, हर तरीके से हर पल सपोर्ट करके सिखाने के पीछे सबसे बड़ा जिनका हाथ है मिस्टर गुलशन कुमार सर। थैंक यू इन तीनों लीडर को, जिनके बदौलत मुझे इतना अच्छा और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला, जिनके कारण से आज मैं आप लोग के सामने बात कर पा रहा हूँ। और थैंक्स हमारे जो भी टीम्स चैंपियन के हर एक पार्टिसिपेट को, जिन्होंने आज समय निकल के आज के सेशन में आए हैं। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ना मैं कोई ट्रेनर हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर हूँ, लेकिन जो भी बिग डैडी में जो भी मेरा तजुर्बा है पिछले 16-17 महीने का, ये चीज़ मैं जो बताऊँगा कि आज का जो टॉपिक है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस यही चीज़ हमें पता है कि आज बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो नहीं करना है और उनको पता ही नहीं कि उनको क्या करना है। इसी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। अगर शुरुआत करूंगा कहानी से तो बहुत लंबा हो जाएगा, आज उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 31 तारीख को फिर से मुझे मौका मिलेगा सेशन देने का। उस दिन मैं बहुत सारा चीज़ बताऊंगा। आज हमारे पास 20 मिनट से 25 मिनट समय है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हमको सेशन भी लेना है। तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं बोलूँगा, इतना ही बता पाऊँगा कि बिग डैडी में किस तरह से मैंने किया। जो मैंने जो चीज़ किया हो, आप अगर वही चीज़ करोगे तो मेरे से अच्छे, मेरे से जल्दी आप उस जगह पे पहुंच सकते हो, 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ। लेकिन जो भी मैं बात करूंगा 20 मिनट समय लूंगा। मोरली, मेंटली, फिजिकली आपको यहाँ पे बैठना है
और साथ ही साथ मैं नोट करने वाला कोई चीज बताऊंगा नहीं, लेकिन माइंड में रखने वाला बहुत सारा चीज बताऊंगा जो हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये चीज होना चाहिए। तो चलिए, बिग डैडी का शुरुआत हुआ था 1 जनवरी 2025 से। मुझे मिला था किसी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मुझे बिग डैडी मिला था। लेकिन बिग डैडी मिलने के पहले मेरा खुद के, मैं करीबन 16-17 साल में नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस पे काम किया हूँ। उसके बाद मैंने खुद का एक इंडस्ट्री चालू किया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी प्रोडक्ट बेस का कंपनी चालू किया। 4 साल कंटिन्यू उसमें काम ही कर रहा था। मेरा खुद के कंपनी में, जहाँ पे मैं CMD, मैं EMD सारा चीज मैं मैनेज कर रहा था। अच्छा खासा सारा चीज चल रहा था। लेकिन फेसबुक के थ्रू मुझे किसी ने मैसेज दिया और मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला। जब मुझे मिला ऑलरेडी, तब मैं कोई ना कोई एक सिस्टम में काम कर रहा था। लेकिन जब बिग डैडी में आया, तो बिग डैडी में आने के पीछे एक रीजन था कि वहाँ पे मैं देखता था किसी का रोज के 2000, 5000, 10,000, 20,000 का पोस्टर लगते थे। कंटिन्यू महीना भर फॉलो किया और फॉलो करने के बाद मैंने खुद से एक मैसेज डाला कि इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो जब हमने मैसेज किया तो हमको 2 दिन बाद इसका रिप्लाई आया है कि हाँ ऐसा ऐसा चीज है, ऐसा ऐसा करो, आईडी बना लो। आईडी बनाने के बाद सच में बोल रहा हूँ, काम तो मैं बहुत कुछ कर रहा था, 17-18 साल से काम कर रहा था। लेकिन पीछे में घूम के जब देख रहा था तो बहुत सारा कर्जे में था। मतलब पैसा नहीं कमाया, बिन पगारी फुल अधिकारी जैसा काम किया मैंने, पैसा नहीं कमाया, लेकिन इधर टॉप टिप बाबू बन के मैं घूमता था। लेकिन पीछे कर्जे में देखे, पर्सनल कर्जा मेरा 4 लाख रुपए था और फैमिली कर्जा करीबन 8 से 10 लाख रुपए था। इतना कर्जे में मैं चल रहा हूँ, लेकिन एक कंपनी भी चला रहा हूँ, साथ ही साथ एक फैमिली भी मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों के बीच में मुझे नहीं, क्या बिग डैडी जब मिला था तो मेरे सामने एक सवाल पैदा हुआ था कि गेम से क्या करियर हो सकता है क्या। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मैं 17-18 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, बहुत सारा प्रोडक्ट बेस पे काम किया, बहुत सारे अलग अलग जगह पे काम करके मैंने खुद के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने के बाद जब मैंने एक चीज़ मेरे पास से, मैंने खुद से एक सवाल किया था, क्या गेम में कई करियर हो सकता है। मैंने यूट्यूब से करियर बनते हुए देखा हो, टिकटॉक से लोगों को करियर बनते हुए देखा हो, फेसबुक से करियर बनते हुए देखा हो, क्रिकेट, फुटबॉल, हर चीज़ में करियर बनते हुए देखा हो। लेकिन गेम से मेरे नज़र में मैं किसी ऐसा व्यक्ति को नहीं जानता जिन्होंने गेम पे करियर बनाया। मेरे आंखों के सामने दूर दूर 100 किलोमीटर तक मेरे नज़र के सामने कोई नहीं था और मेरे सामने सबसे पहला सवाल था, क्या गेम से करियर हो सकता है क्या। तो मेरा अंदर से जवाब आया कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं था ना। मेरा अंदर से जवाब आया कि नहीं, यहाँ से करियर नहीं बन सकता, लेकिन 100-200 रुपए टाइम पास के लिए यहाँ पे हम लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं। ये मेरा मन की सवाल, क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं करता था। मुझे ज्वाइनिंग कराने के बाद मैं ट्रेनिंग में, मेरे को बोलते थे ट्रेनिंग में आओ करके, लेकिन मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता था, क्योंकि जिस गिलास में पानी भरा हुआ है उसमें और क्या भरूँ। मैं 17-18 साल नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग किया, मैं सीखता हूँ, सिखाता हूँ। मैं बड़े बड़े लीडर लोगों का 10-10, 20-20 हज़ार रुपये टिकट निकाल के हम लोग ट्रेनिंग किए वाले लोग हैं। तो यहाँ पे क्या सिखाएगा, बिग और स्मॉल, इसमें क्या ट्रेनिंग हो सकता है। तो मैंने इसको इग्नोर करके मैंने खुद से जब सवाल किया कि इसमें करियर बन सकता है, मेरा अंदर से जवाब आया नहीं नहीं नहीं। लेकिन मैं सोचा चलो 100-200 रुपये तो भी हम कमा सकते हैं। ये चीज़ सोच के मैंने जब स्टार्टअप किया, तो स्टार्टअप मेरे पास शुरुआत करने के लिए यहाँ पे हमको बोला गया था कम से कम सर आप 300 रुपये डिपॉजिट करो। लेकिन जो व्यक्ति 10-15 लाख रुपए कर्जा है, वो व्यक्ति 300 रुपये, मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है। मेरा परिस्थिति ऐसा था कि कभी कभी मैं 2-2 दिन तक भूखा रहता था, क्योंकि पैसे नहीं था। घर में बोल भी नहीं सकता कि घर से खाना भेजो, सब्जी भेजो, कुछ भेजो, नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं बाहर रहता था। और गांव में एक नाम हो गया कि भाई ये कंपनी चला रहा, मैं बोल रहा हूँ मेरे 2 दिन से खाया नहीं, तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा सिचुएशन में मैं जब बिग डैडी में मुझे बोला गया था 300 रुपये से स्टार्टअप करो, सच में बोल रहा हूँ 300 रुपये मेरे पास नहीं था। 4-5 मेरे पास अकाउंट था, 4-5 अकाउंट में मिला के मेरे पास 110 रुपये हुआ था। और सच्ची में बोल रहा हूँ, बिग डैडी का शुरुआत किया था 110 रुपये से। 4 अकाउंट का, इधर 10, इधर 20, इधर 5 रुपये, इधर 7 रुपये, मिला के 5 अकाउंट का पैसा जमा के 110 रुपये। और 110 रुपये से मैं डिपॉजिट करके मैं बिग डैडी में एंट्री हुआ मेरा। शायद इतना गरीबी में कोई नहीं आया होगा, पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। लेकिन जब शुरुआत किया था, तो शुरुआत करने के बाद मुझे बताया था कि बिग स्मॉल इसमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मुझे लगा बिग और स्मॉल इसमें क्या ट्रेनिंग लूँ। अंधाधुन खेलना चालू कर दिया। मुझे बताया था 1 रुपये 2 रुपये से चालू करो। मैं 1-2 रुपये खेल खेल के पहला दिन ही मैंने 700 रुपये बना डाला। 100 रुपये को 700 बना डाला। और जैसे मैं 700 रुपये बना डाला, मुझे नहीं क्या यकीन नहीं हो रहा था। मैं रात भर गेम प्ले किया, 1-1 रुपये से रात भर गेम प्ले करके 700 रुपये बना डाला। मेरे को यकीन नहीं आया। पहला फुर्सत में उस पैसे को मैंने विड्रॉल मारा और जाके मैंने खर्चा करना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे सामने गेम से कैरियर, गेम से पैसा कमाने वाला व्यक्ति मैंने जिंदगी में किसी को देखा भी नहीं और मैंने सुना भी नहीं। पहला ही व्यक्ति मैं हूँ।
जो लोग देखता था ऑनलाइन ऑफलाइन में जिनको देखते थे उनको मैं जानता भी नहीं था। मैं सिर्फ मेरा मैडम को ही देखता था, जो जिनके बदौलत मुझे बिग डैडी मिला उनको मैं फॉलो करता था। मुझे लगता था फेक भी हो सकता है। तो जब 700 रुपए से 500 रुपए विड्रॉल मार के जब खर्चा करना चालू कर दिया, सच्ची में बोला 500 रुपए खर्चा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 दिन तक इतना खुश था कि मुझे सच्ची में बहुत अच्छा चीज मिल गया, शायद कोई अच्छा चीज मिल गया होगा। तो 2 दिन बाद मैंने फिर से 200 से ट्राई कर दिया। मेरे पास 200 रुपए बचा था, 200 से ट्राई किया। मैं रात भर गेम प्ले करके 2000 रुपए बना डाला, विदाउट मीटिंग, विदाउट सेशन, कुछ भी नहीं, अंधाधुन, सिर्फ बिग और स्मॉल। ऐसे करते 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 2000 रुपए बना डाला। जब 2000 रुपए बना डाला, सच्ची में बोल रहा 2 दिन तक मैंने विड्रॉल नहीं मारा। मैंने एक चीज सोचा कि सच में यहाँ से इतना पैसा हो रहा तो लोग खेती में जाके 300 रुपए का काम क्यों कर रहा? लोग पागल है क्या? मैं पागल हूँ? मेरे सामने ये सवाल पैदा हो गया कि आज मेरे सामने लोग 300 रुपए 400 रुपए के लिए, महीने का 3000 रुपए के लिए लोग 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं 3 दिन के अंदर 2000 रुपए कमा लिया। गेम में करियर अभी भी मेरे को बहुत डाउट था। 2000 रुपए को मैंने विड्रॉल नहीं मारा, उसको सेम ऐसे ही रख दिया। 2 दिन तक मैं देखा कि पैसा कोई चले तो नहीं जा रहा। कभी कभी क्या होता है ना, पैसा चले जाता है गेम में से। तो मुझे ऐसा फ्रॉड, मेरे आंखों के सामने हजारों फ्रॉड है, लेकिन सक्सेस मेरे सामने कुछ भी नहीं यार। आप लोगों के सामने भी सेम ऐसा सिचुएशन रहता होगा। आप लोगों के सामने आपने सुने होंगे शेयर मार्केट में इसने इतना डूबा, गेम में इसने इतना डूबा, पबजी में इतना पैसा खर्चा किया। आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सुने होंगे कि गेम से करियर बन सकता है। मैंने भी सेम परिस्थिति मेरा भी था, मेरे सामने भी गेम से कोई किसी ने करियर नहीं बनाया। 2000 रुपए को 3-4 दिन बाद मैंने क्या किया, स्टार्टअप किया। मैं बोला चलो अगर मैं 100 रुपए से 700 बना सकता हूँ, 200 रुपए से 2000 बना सकता हूँ, आज का टारगेट है मेरा 20,000 रुपए। रात भर मेरे पास समय है, मैं दिन भर अपना काम करता था, रात भर सोता नहीं था, क्योंकि पैसे का इतना तंगी था, नींद भी नहीं आता था, और इतना अच्छा चीज मिल गया, नींद आना ही बंद हो गया। तो रात भर गेम प्ले किया करते 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 20,000 रुपए बन गया था। 20,000 रुपए में सिर्फ 10 रुपए की कमी था। तो मैंने सोच लिया कि यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर सच में यहाँ से 20,000 रुपए विड्रॉल मारेंगे तो अच्छा सा फोन ले लेंगे और इसी में थोड़ा फोकस करेंगे। 10 रुपए बाकी है, 10 रुपए का एक शॉट लगाया, 0 हो गया। मैं बोला अभी क्या 10-20 लगाओ, डायरेक्ट 50 लगा दिया, वो भी 0 हो गया। 100 लगा दिया, वो भी 0 हो गया। सुबह 5:30-6 बज रहा, मुर्गी कुकरू कर रहा, मेरा दिल के धड़कन भी कुकरू कर रहा। 1000 का शॉट दिया, वो भी गया, दिमाग खराब हो गया, 5000 का दे दिया। ऐसा करके करके पूरा वॉलेट 0 कर दिया। अब इतना टेंशन में, इतना डिप्रेशन में आ गया कि अभी गेम से तो करियर हो ही नहीं सकता। मैंने सुना था कि लोग सुसाइड करते, फांसी लगाते, ये करते वो करते, यही चीज तो मेरे सामने हो रहा भाई। तुरंत गेम को डिलीट और इंस्टॉल मार दिया, सीनियर का नंबर ब्लॉक कर दिया, चुपचाप से 4-5 दिन कोमा में चले गया। मैं जो कहानी बता रहा हूँ ये रियलिटी कहानी है यार, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस पर समझने वाला होना चाहिए। 4-5 दिन मैंने कोमा में चले गए, डिप्रेशन में चले गए कि इतना बड़ा पैसा, मेरे को 100 रुपए की जरूरत गिरता था, 100 रुपए का मेरे पास प्रॉब्लम रहता था, और मैंने 20,000 रुपए गवा दिया। तो मेरे को पक्का समझ में आया कि ये वही चीज है जो लोग बोलते थे जुआ छट्टा। मैं तो जिंदगी में नहीं खेला, लेकिन यही है जुआ छट्टा, मेरा फील होना चालू हो गया। 4-5 दिन तक गेम के बारे में कुछ नहीं किया। अचानक से एक दिन टेलीग्राम खोला तो वहाँ पे मीटिंग चालू था, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दिया, और एक जबरदस्त पर्सनालिटी, वर्ल्ड क्लास पीपल, जो मेरे नज़र के सामने एक हीरो है, मिस्टर संतोष कुड़ामी सर, उनका वहाँ पे सेशन चल रहा था। 1 घंटे का सेशन मैंने पूरा लिया, और उस दिन मेरा पिक्चर क्लियर हुआ। लाइफ में पहली बार बिग डैडी का सेशन लिया। जब सेशन लिया पिक्चर तो क्लियर हो गया, लेकिन पैसे नहीं था, क्योंकि जो भी पैसा 100 रुपए से कहानी शुरुआत किया था 2000 में खत्म हो गए, 20,000 में खत्म हो गया। अब बड़ा मुश्किल से इधर उधर करके, किसी को पैसे पहले दिया था, किसी के पास मिलता था, इधर मांगपुर के 2-4 दिन में मैंने 1000 रुपए जमा करके, डिपॉजिट करके, वही 1000 रुपए से मैंने लाइफ में स्टार्टअप किया बिग डैडी। और मैंने क्या किया और कहाँ से क्या हुआ, मैं सारा चीज बताऊंगा, दिखाऊंगा। जब मैं यहाँ पे संतोष कुड़ामी सर से बात हुआ था, उन्होंने मेरा पिक्चर क्लियर किया, और उन्होंने जो चीज मुझे बताया मैं आज वही चीज आपको बताऊंगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरा लाइफ चेंज हुआ तो हजारों लोगों का लाइफ उसी चीज से चेंज हो सकता है। हमको सर ने एक बात बोला कि सर अभी तक आप जो प्रोडक्ट बेस में जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे, वही माइंड सेटअप लेके आओगे तो यहाँ पे नहीं कर पाओगे। पहला चीज मुझे ये बताया गया। तो मैंने देखा कि सच में प्रोडक्ट बेस का जो माइंड सेटअप है वो लेके मैं यहाँ पे काम करूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो पहला प्रोडक्ट बेस का जो मैंने 18 साल में जो सीखा, पूरा भूल के एक ऐसा व्यक्ति का हाथ पकड़ा जिन्होंने सिर्फ 5 साल नेटवर्किंग किया, और मैं 18 साल 20 साल नेटवर्किंग करने के बाद मेरे में जिनका हाथ पकड़ा वो व्यक्ति सिर्फ 5 साल नेटवर्किंग किया। लेकिन उन्होंने जो पहला बात बोला कि आपको
जो प्रोडक्ट बेस का जो माइंड सेटअप है इसको भूलना पड़ेगा। पहला चीज मैंने भूल के यहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट करना है। आपको ये सोचना है कि आप कोई एमडी नहीं हो, आप कोई सीईओ नहीं हो, आप कोई डायरेक्टर नहीं हो, आप कोई 15 साल नेटवर्किंग नहीं हो, आप एक साधारण व्यक्ति हो जिन्होंने आज बिग डैडी ज्वाइनिंग किया है। आप अगर ये माइंड सेटअप से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। हाँ, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है, इसको अभी नहीं लगाना है, जब समय आएगा तब लगाओ सर, अभी मत लगाओ। मैं बोला ऐसा कैसा? बोले सर हमारा सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे दिमाग लगाने से काम नहीं होगा। आप सोच के देखो कि काला कलर का भैंस, हरा कलर का घास और सफेद कलर का दूध कैसे निकलता है। आप लॉजिक लगाने जाओगे तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। यहाँ पे दिमाग लगाने से काम नहीं होगा, दिल लगा के काम करो सर, बहुत कुछ हो सकता है बोला। तो मैं बोला चलो ठीक है, जब इतना ही कर्जे में हूँ तो और थोड़ा सा कर्जा ही हो जाऊंगा तो क्या दिक्कत है। ये माइंड सेटअप लेके वहाँ पे स्टार्टअप किया था। और जब उसी दिन रात को जबरदस्त सेशन हुआ था टीम चैंपियन में, जहाँ पे विक्रम सर का सेशन मिला था। और उस दिन विक्रम सर ने अपना खुद की कहानी बताई थी कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत किए थे, वो कहानी भी मैंने सुन लिया था। ये दो कहानी मतलब जब बिग डैडी करने का मन तो हो गया, लेकिन जब किसी व्यक्ति का कहानी सुना ना तो ऐसा लग रहा कि वो व्यक्ति का कहानी नहीं, मेरे ही कहानी वो व्यक्ति बता रहे। एकदम सेम सर के जगह सर का जैसा परिस्थिति था नेटवर्क मार्केटिंग में, सेम परिस्थिति हमारा भी था। सर भी घर से बाहर रहते थे, सेम ऐसा। इतना उस दिन पिक्चर इतना क्लियर हुआ, उस दिन जाके हमको समझ में आया कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है कि इन्होंने इतना पैसा कमा लिए, आज इतना बड़े बड़े सैलरी कमीशन आ रहा, तो यहाँ से हो सकता है। और उस दिन से मैंने माइंड सेटअप बना लिया कि सक्सेस का पहला चीज है कि पुराने चीज जो भी आपके पास नॉलेज है उसको भूल के जीरो होके जो व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है वही व्यक्ति यहाँ पे हीरो बन सकता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने पहले कहीं पे डायरेक्टर थे, कहीं पे 10 साल नेटवर्किंग किए, वही एटीट्यूड लेके यहाँ पे आ रहे और उनका सालों साल हो जा रहा, अभी भी उनका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। ये मेरा सेल्फ तजुर्बा बता रहा हूँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक जिस गिलास में पानी भरा हुआ है उसमें कितना भी पानी डालोगे ना कभी नहीं भरेगा। मैंने पूरा गिलास खाली करके जीरो से स्टार्टअप किया और वहां से मेरे को पहला चीज सीखने को मिला कि सक्सेस का पहला सीढ़ी है झूम मीटिंग, झूम मीटिंग, झूम मीटिंग। आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, पहला चीज। मैं बोला ठीक है, समय बिल्कुल देंगे। दूसरा चीज, आपको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं बोला ठीक है, ये भी कर लेंगे। तीसरा चीज, टेलीग्राम में भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं बोला ये भी कर लेंगे। चौथा चीज, आपको पोस्टर बनाना पड़ेगा। अब ये चीज तो हमें नहीं आता, तो वो भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हर एक सेशन में जाके आपको हैंड राइज करना पड़ेगा। अब हैंड राइज तो हमें आता नहीं, इधर 18 साल नेटवर्किंग किया लेकिन ऑनलाइन कभी काम नहीं किया। अब विक्रम सर एक दिन बोल रहा है कि हैंड राइज करो, मेरे को हैंड राइज ही नहीं करना आ रहा था, तो वो भी सीख लिया। सारा चीज सीखने के बाद आखिर में सीखा रहा लेवल मेंटेनेंस। मैं बोला ये कौन सा चिड़िया का नाम है लेवल मेंटेनेंस? मैं बोला ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। 1 रुपए लगाओ, 1 रुपए चले गए तो 2 रुपए लगाओ, 2 रुपए चले गए तो 4 रुपए लगाओ। ये चीज हमें तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो बोला ये भी चीज कर लेंगे। हमको बोला जाता था 6 से 8 लेवल मेंटेन करो। शुरुआत में जब हम लोग शुरुआत की थी उस टाइम पे 8 लेवल मेंटेन करके बोलते थे, ये भी कर लिया। और हमारे टीम चैंपियन के फाउंडर ने एक बात बोला था जो मेरा लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट होगा कि आज मैं हर दिन वो बात को बोलता हूँ कि बिग डैडी में अगर आपको काम करना है तो एक रेशो लेके चलना पड़ेगा। वो रेशो है 26:4। अब बोलोगे सर 26:4 का रेशो क्या है? बोले सर कोई भी तोपचान आ जाए, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी क्यों ना आ जाए, हमारा मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार जाता है, लेकिन 4 बार करके चलो। तो बोला ठीक है, 4 बार लॉस होगा, हाँ ठीक है, तो प्रॉफिट 26 दिन होगा। लेकिन वो 4 दिन और 26 दिन कब होगा आपको भी पता नहीं, लेकिन एक रेशो लेके चलना पड़ेगा। अगर आप माइंड सेटअप लेके आओगे कि मैं यहाँ पे कमाऊंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको लॉस को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बोला ये चीज भी कर लेंगे। सब चीज करने के बाद, लेवल मेंटेनेंस सारा चीज करने के बाद हमको समझाया गया था कि आप गेम प्ले करो। अब जब गेम प्ले करने के बारी आया तब मैंने एक वीडियो देखा था, आपको दिखाता हूँ, रुको एक बार थोड़ा स्क्रीन पे आ जाइए। एक वीडियो मैं ऑनलाइन पे सर्च करते करते मुझे एक वीडियो मिला। अब मेरा दिमाग में आ रहा है मैं भी ऐसा करूँ क्या? रुको जस्ट दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है निखिल सर? यस सर, क्लियर है। यस, जस्ट वेट करेंगे, एक चीज दिखाता हूँ। दिख रहा है क्या स्क्रीन? ब्लैक दिख रहा है। जस्ट वेट, देखो अभी दिख रहा? यस, प्रॉपर है भाई। मैंने कलर ट्रेडिंग में इतना पैसा लगा दिया है। आज मेरा जो कुछ भी था ना पूरा प्रॉफिट, मेरा पापा मेरा दादा
मेरे पापा मेरा दादा जितने भी थे ना उनका पूरा मैंने इसमें दाव पे लगा दिया, पूरा ही। अगर ये चला गया तो मैं सब कुछ बेच कर मैं तो मार जाऊंगा कुएं में। ये कुआ है और आ गया तो ये पूरा गाँव खरीद आ गया तो ये पूरा गाँव खरीद लूंगा मैं। तो सेकंड चल चुकी है इस मोड़ पर। ओ भाई साहब गाँव अपना। अब ये वीडियो देखा मैं, ये वीडियो देखने के बाद मेरा दिमाग में ऐसा लग रहा कि भाई साहब मैं भी ऐसा करूंगा, एक ही शॉट मारूंगा और रातों रात अमीर बन जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे में भी इसके बाद मैंने और एक चीज देखा कि भाई कभी भी 10 लेवल जाता है। अभी 10 लेवल कैसा खेलता है मेरे को ये नहीं पता था कि खेलना कैसा है। मैंने और एक चीज देखा, और एक चीज दिखाता हूँ। निखिल सर स्क्रीन अभी भी दिख रहा क्लियर? यस सर, अभी प्रॉपर है, अभी ब्लैक दिख रहा है। जस्ट वेट। मैंने देखा कि एक महान आत्मा ने इतना खतरनाक खेला कि पूछो मत। मैं ये भी चीज देख लिया उसी टाइम पे, ये सारा चीज भी मैं देख रहा था कि भाई ऐसे भी लोग करते। ये देखो दिखाई दे रहा निखिल सर? यस सर, पूरा 5 नंबर पे रेट लगा है, 1050। ये क्या महान व्यक्ति है भाई साहब, ये पूरा 10 लेवल मिस होता है मेरे सामने, ये भी आ गया। अब मन नहीं क्या करूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अभी करना क्या है। कि सर लोगों का बात सुन के ये काम करना है क्या? ऐसा मैं करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। वो व्यक्ति 10 लेवल मिस करा के लाखों रुपए लॉस करके बैठा है, वहां पे एक व्यक्ति पूरा जुआ जैसे लगा लिया। लेकिन वहां पे हमको सीखने को मिला है कि गैम्बलिंग नहीं करना है, लेवल मेंटेनेंस करना है। और महीने का 26/4 ये सारा चीज मेरा दिमाग में याद आया। और याद आने के बाद मैंने उसी दिन से वही 1000 रुपए से मैंने स्टार्टअप किया। और आज तक मैंने घर से 1 रुपए भी मैं घर से ना लिया और ना आज तक मैं कहीं से पैसा लिया। और जो भी हुआ आज बिग डैडी में क्या हुआ मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि यहाँ से सिर्फ 15 से 16 महीने का कहानी यहाँ से क्या क्या हुआ है। निखिल सर मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहे सर? यस सर, प्रॉपर है। जस्ट वेट। चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मैंने जब काम स्टार्टअप किया सीनियर लोगों का गाइडेंस लेके सारा चीज डोंट और डूस खुद का सवाल जवाब सब कुछ मैंने जब क्लियर किया और उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया कि यहाँ पे सबसे मेन चीज होता है 2 प्रकार से हम यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। पहला प्रकार आप यहाँ पे बिग स्मॉल करके पैसा कमाओ, जबरदस्त कमा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बिग स्मॉल से भी हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सिंपल एक चार्ट है जिसके माध्यम से हम आज क्लियर कर सकते हैं कि हम यहाँ से। यस अभी क्लियर दिख रहा ना? हाँ प्रॉपर है। देखिए यहाँ पे एक चार्ट है जहाँ से हम आपको बता सकते कि आप बिग स्मॉल करके भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको फुल समय देना पड़ेगा, लालच नहीं करना पड़ेगा, लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। आप 1000 रुपए से भी करोड़पति बन सकते हो। सिंपल चार्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए 1000 रुपए से हमको डेली 5% प्रॉफिट करना है, महीने का 1500 बन जाएगा। और मेरा खुद के 1000 टोटल हो गया 2500 से स्टार्टअप करोगे, वही 5% प्रॉफिट करोगे तो 12 महीने में आप ऐसे करोड़ रुपए कमा सकते हो। मैं बोला ये करोड़ रुपए मैं तब तक कमाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना है जहाँ पे मेरा टाइम कंपाउंडिंग हो सके। मुझे टीम पे काम करना चाहिए और टीम पे जब मैंने काम करना स्टार्टअप किया आज उसी का फायदा क्या हुआ। इसी के बीच में मैंने काम करने के पहले मैंने एक चीज देखा था जो आज आपके आके फाड़ देगा। ये चीज देख लो एक बार, ये कमीशन दिख रहा है आपको? निखिल सर स्क्रीन दिखाई दे रहा? यस सर। ये मैंने खुद अपने आंखों से लाइव जब ये सब चीज में देखा, ये देखो सैलरी, ये सब जब सब चीज देखा तब मेरा पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं बिग डैडी जुआ छट्टा नहीं है। क्योंकि जुआ छट्टा होता था तो सैलरी कमीशन नहीं मिलता था। ये सारा चीज देखने के बाद मैं यहाँ पे टीम बनाना स्टार्टअप कर दिया और आज इसका नतीजा क्या है मैं आपको जस्ट 1 मिनट रुकिए मैं दिखाता हूँ। आज मैंने शुरुआत किया था, आज मुझे 15-16 महीना 17 महीना आसपास हो गया मुझे। 17 महीने में मैंने यहाँ से क्या किया, मैं खुद यहाँ पे काम नहीं कर रहा, मैंने अभी तक के 260 लोगों को डायरेक्ट लगाया। और ये 260 लोगों में से कोई भी मेरा दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं है। सबसे पहला मैं यहाँ पे शुरुआत किया मेरा भाई से। आज मेरा भाई को लेके यहाँ पे स्टार्टअप किया। आप सभी लोग जानते हो मिस्टर सुब्रत हल्दर सर मेरा खुद के सगा भाई है। आज हम दोनों मिलके यहाँ पे काम स्टार्टअप किया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग कराना बहुत टास्क था गेम इंडस्ट्री में लाना, लेकिन मैंने मेरा पिक्चर क्लियर किया, उनका पिक्चर भी मैंने क्लियर किया करके मैंने यहाँ पे स्टार्टअप किया और 260 लोगों को मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया, जिससे मुझे करीबन 8000 का एक कम्युनिटी बना पाया। ये अंडर 6 लाइन के अंदर है। अगर पूरा बात करेंगे तो 10-12 हजार के ऊपर हमारा कम्युनिटी बन गया, लेकिन आज देखेगा मेरे पास 8000 का कम्युनिटी बन गया। 4,90,000 रुपए मुझे सिर्फ और सिर्फ 15-16 महीने के अंदर मुझे कमीशन मिल चुका है। ये तो सिर्फ कमीशन है। और सैलरी का अगर बात करेंगे अभी तक के मुझे टोटल सैलरी मिल चुका है, आप लोग खुद देख लीजिए यहाँ पे
12,73,833 रुपये मुझे अभी तक के मुझे क्या मिल चुका है। सिर्फ और सिर्फ 16-17 महीने के अंदर सैलरी और कमीशन का बात करूंगा तो करीबन 17-18 लाख रुपए करीबन यहाँ से मैं इनकम कर पाया हूँ। और मैं सच्ची में बोलूँगा मैं आज तक के मैंने इतना सारा डायरेक्ट सेलिंग इन डिस्ट्रिक्ट इतना सारा मतलब काम किया, इतना सारे जगह पे मैंने काम किया। मैं सच में बोल रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता था लेकिन वहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि 17-18 साल तपस्या करने के बाद मुझे बिग डैडी मिला और बिग डैडी आज पूरा हर एक सपना पूरा कर रहा है। यहाँ से दोनों भाई इनकम की बात करेंगे। आज दोनों भाई मिलके करीबन 50 लाख से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे इनकम किए, 15 लाख कर्जा निपटाया, 30 लाख रुपए का घर बनाया, 3 लाख का गाड़ी खरीदा, बहुत सारा चीज कर पाया। कम से कम 1-2 लाख रुपए का हमने गोल्ड परचेज किए, बहुत सारा मोबाइल, बहुत सारा चीज, छोटे छोटे सारा चीज हमने परचेज कर पाए ये बिग डैडी में सिर्फ और सिर्फ 16-17 महीने के जर्नी के अंदर। मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर बिग डैडी नहीं मिलता था शायद आप लोग के सामने मैं जिंदा भी नहीं रहता था, क्योंकि इतना कर गया था कि भी करने के पहले सुसाइड का तक प्लानिंग कर लिया था। लेकिन थैंक्स बोलूंगा जिन्होंने बिग डैडी बनाया, थैंक्स बोलूंगा मैं टीम चैंपियन के फाउंडर मिस्टर विक्रम सर, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया और आज हमारे तक पहुंचा, इसीलिए दिल से उनको धन्यवाद। अगर उनका इतना अच्छा सोच, विजन, मिशन नहीं होता था शायद आज हम हमारे तक ये सिस्टम नहीं पहुंच पाते थे और आज 17-18 महीने के अंदर 20-25 लाख रुपए इनकम कर नहीं पाते थे और आज 8-10 हज़ार का कम्युनिटी नहीं बना पाते थे। आज एक मान, सम्मान, इज्जत, सारा चीज मिल पा रहे। ये सारा चीज किस लिए? मैंने सारा जीरो से स्टार्टअप किया था, मैं सारा चीज भूल गया, लेकिन जो तजुर्बा, वो जो एक्सपीरियंस मेरे पास थे वो आज काम पे आ रहा। आज मैं अच्छा टीम बना पा रहा हूँ। आज सैलरी अचीवर का बात करूंगा, पिछले महीने का सैलरी हमारे पास 50 लोग थे, इस महीने का अभी तक के हमारे पास करीबन 80 प्लस मेरे पास सैलरी आज टीम मतलब टीम चैंपियन में। आज बहुत प्राउड फील से बोल पा रहा हूँ कि मेरे पास 80 से भी ज़्यादा सैलरी अचीवर है। आज मेरे साथ 10 लोग ऐसे हैं जो लोग लाखों रुपए से इनकम कर रहा। आज महीने का इनकम का बात करूँगा, पिछले महीने का इनकम 3 लाख प्लस किया था। सच्ची में बोल रहा हूँ, अभी भी मैं खुद को कभी कभी चिमटियाँ काट के देखता हूँ कि सच में मैं 3 लाख रुपए कमाया। मेरे को कभी कभी यकीन भी नहीं आता कि मैं इतना इनकम कर रहा हूँ और सच में बोल रहा हूँ आज औकात से ज़्यादा हमको मिल रहा, लेकिन यहाँ पे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आज हम लोग 3 लाख रुपए कमा रहे, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। आज आप लोगों के सभी के सामने एक प्रॉमिस, एक वादा, एक कमिटमेंट करेंगे कि अभी जो LDP होने वाला है अगस्त महीने में, जो विक्रम सर ने एक मास्टर प्लानिंग करके बैठा है, उस LDP के बाद 100% दावे के साथ दुनिया में कोई रोक नहीं सकता कि 5 लाख प्लस इनकम करूंगा। बस सर जैसा प्लानिंग, जैसा जो चीज़ कर रहे हैं सर लोग के साथ हम लोग है, हाथ से हाथ मिला के काम करेंगे। और एक ही चीज़ बताऊंगा, एक तो बिग डैडी का अंत हम देखेंगे, नहीं तो हमारा अंत बिग डैडी देखेंगे। ये सोच लेकर आज बिग डैडी कर रहे, बीच में छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, कोई भी आ जाए, जहाँ पे हमारा अपलाइन है उनके साथ हम शुरुआत किए। क्योंकि आज मैं बहुत प्राउड फील से बोल पा रहा हूँ कि आज अगर मेरा 8,000 का कम्युनिटी बन पाया तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इतने अच्छे अच्छे लीडर। मैं लीडर लोगों का नाम बोलूँगा तो सबसे बढ़िया यहाँ से मैं शुरुआत तो उनका तो नाम जरूर लूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पे हाथ पकड़ के सिखाया। मिस्टर दिनेश किरंगे सर, थैंक यू बोलना चाहूँगा। संदीप भाटो को थैंक्स बोलना चाहूँगा। हमारे संतोष सर, मट्टामी सर, गुलशन सर, थैंक्स बोलना चाहूँगा। गेनू सर, जिनके मास्टर प्लानिंग से हम लोग आज काम कर पा रहे, सैलरी कमीशन को किस तरह से टिका के रखना, उनका एक सोच, उनका थिंकिंग से हम लोग काम कर पा रहे। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे लेडी सिंगम, आज टीम चैंपियन के सभी लोग जानते हैं, आज हेमलता मैडम, जिनके इतना अच्छा गाइडेंस, इतना अच्छा कम्युनिकेशन के कारण से आज ये सारा चीज़ हो पा रहा। तो सच्चे में बोल रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कोई तो भी अच्छा कर्म किया होगा जो मुझे 1 नहीं 2 नहीं, मुझे 1 डजन मेरे पास अपलाइन है और मैं उसी के कारण से आज जो कुछ हूँ इनके बदौलत हूँ। आप लोग भी बहुत लकी हो कि आप लोगों के पास भी ऐसा अपलाइन है। दिमाग लगा के काम मत करो प्लीज़, दिल लगा के काम करो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मैं 3 महीना लर्निंग किया, 3 महीने के अंदर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए इनकम करना चालू कर दिया। मेरा ज्वाइनिंग हुआ 1 जनवरी 2025, मैं 1 अप्रैल से मैं 1 लाख रुपए इनकम करना चालू कर दिया और आज तक कभी भी 1 लाख के नीचे इनकम नहीं किया। मैं सच में बोल रहा हूँ। और इस महीने का भी इनकम, अभी तक के 20 दिन का इनकम करीबन 1.5 से 2 लाख के आसपास कर लिया हूँ। अभी भी हमारे पास जो भी हफ्ते भर बाकी है, इसमें और कम से कम 3 लाख का जो टारगेट है इसको भी हिट करना है। अगले महीने से 5 लाख की इनकम हिट करना है। बस ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही सर्विस, ऐसे ही चीज़ अगर मिलते रहेगा तो सच में बोल रहा हूँ 2027 में 1 करोड़पति हम तो जरूर बनेंगे। बस इतना ही बोल के आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। 31 तारीख का और सेशन है, उस दिन और बहुत सारा चीज़ बताऊंगा कि करना कैसे है। आज यही चीज़ मैं आपको बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको मैंने दिखा दिया कि एक ही बार में पूरा वॉलेट नहीं लगाना है। बेवकूफ़ जैसे 5 नंबर पे, एक ही नंबर पे बार बार ट्रेड नहीं लगाना है।
समझ रहे हो ना। कौन किया था मैंने? ये सब चीज अगर करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। दूसरा चीज याद रखना, कभी भी लोन कर्जा सोना चांदी गिरवी रख के कभी भी मत आना। ये सब चीज करोगे तो आप सीएम के जाल में फंस जाओगे और सब कभी नहीं निकल पाओगे। हम लोग ये सारा चीज गलतियां करके यहाँ तक पहुंचे और आज प्राउड फील से बोल सकता हूँ कि आज डेली सो के भी रहूंगा तो 5 से 10 हजार रुपये डेली इनकम हो जा पा रहे, क्योंकि आज हम लोगों ने शुरुआती 3 से 6 महीना इतना अच्छा काम किया। आज 250 लोगों को ज्वाइनिंग लगा दिया। आज 250 लोगों के नीचे 8000 से 10,000 कम्युनिटी काम कर रहे हैं। सिस्टम ऐसा हो गया जो हमारा महान व्यक्ति ने बोला था, राहुल गांधी ने एक बात बोला था कि ऐसा मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। मुझे पता नहीं कि ये मशीन किसके पास है कि नहीं है, लेकिन बिग डैडी के हर एक व्यक्ति के पास ये मशीन है कि उधर से हम लोग आलू डाल रहे, इधर से सोना ही निकाल रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वही चीज़ मैंने किया। प्रमोशन किया, पोस्टर लगाया, बैनर लगाया, व्हाट्सअप स्टेटस लगाया। यही चीज़ करके करके मैंने किसी के घर में जाके जैसे प्रोडक्ट बेस में जाके 2-3 घंटा समझाना, मैंने किसी के घर में नहीं गया। सारा चीज़ ऑनलाइन है। इसका श्रेय जाता है हेमलता मैडम, क्योंकि उन्होंने एक ऑनलाइन का एक सेशन दिया था शुरुआत में जब मैं आया था, और वही सेशन से मेरे को समझ में आया कि ऑनलाइन काम करने से भी बहुत कुछ हो सकता है। और आज ये सारा चीज़ ऑनलाइन की पावर है कि इतना सारा चीज़ हो पाया। अगर आपको मैं समझा पाया तो आप लोग उसी को फॉलो करके काम कीजिए। जो चीज़ मैं बताया, कुछ चीज़ करना है, कुछ चीज़ नहीं करना है, यही चीज़ ध्यान रखोगे तो बहुत कुछ आपका लाइफ में, जो चीज़ मेरा लाइफ में 15-16 महीने में उससे पहले आपका हो सकता है। बाकी आज इतना ही बोलूँगा, बाकी मुझे बोलने का मौका दिया उनके लिए थैंक यू सर, थैंक यू। निखिल सर आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। चलिए ओके सर, थैंक यू सो मच। एक मिनट निखिल सर, कुछ अनाउंसमेंट है, विक्रम सर बोलने के लिए बोले थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। इतना शानदार, जानदार, जबरदस्त और फाड़ू सेशन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सारे लीडर लोगों को समझ आया होगा कि हमें कैसे काम करना है। चलिए, मैं 2 मिनट आपको, ज़्यादा देर नहीं, मैं ओनली फॉर 2 से 4 मिनट आपके बीच में लेना चाहूँगा। आप एक बार सोच के देखिए मेरे दोस्त, सुमित हो गया, सुब्रत हो गया, हमारे टीम में ये 2 लोग एक ऐसे लोग हैं, सुमित सर हो गया, सुब्रत सर हो गए, 2 लोग ऐसे लोग हैं जो आप एक बार सोच के देखिए जो खुद की कंपनी चलाते थे। आप ये सोच के देखिए, जो इंसान खुद की कंपनी चला रहा हो, खुद का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चला रहा हो, देश विदेश जिसने घूमा हो, दुनिया जिसने घूमा हो, वो इंसान एज अ बिग डैडी को लाइफ लेके, एज अ बिग डैडी को करियर लेके उसने किस विश्वास, किस भरोसे के साथ उसने शुरुआत किया होगा। होता क्या है मेरे भाई कि हम ना लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते। करेगा नहीं करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं हमेशा यही चीज़ बोलूँगा, आप ऑफर करो किसी भी इंसान को, क्या पता उसमें से कौन इंसान क्या से क्या बन जाए और आपको कहाँ से कहाँ ले जा दे। आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो ऑफर करने से डरते हैं। कई लोगों को ये लगता है, अरे यार मैं तो उम्र में इससे छोटा हूँ, मैं ये बड़े इंसान को बिजनेस दूंगा, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर मैं अपने भाई को दूंगा, मामा को दूंगा, चाचा के लड़के दूंगा, बुआ के लड़के को दूंगा, अगर मैं अपने परिवार में लोगों को दूंगा, फैमिली में लोगों को दूंगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे यार ये तो 10,000 का जॉब करता है, 15,000 का जॉब करता है, ये तो 20,000 का जॉब करता है, ये 50,000 का जॉब करता है, मैं इसको दूंगा तो क्या करेगा। आपको रिसेंटली की घटना बता रहा हूँ मेरे दोस्त, कल की बात है। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग सब राजनांदगांव में थे और सब सर लोगों को छोड़ा, निर्मल सर को छोड़ा, सुब्रत सर को छोड़ा, मेरे साथ जितने लोग कार में थे सबको छोड़ा, और मैं और मेरी वाइफ हम लोग कार धुलवाने के लिए गए। और कार धुलवा रहे थे, उसके साइड में एक ना शिक्षा कर्मी का टीचर बैठा, और वो शिक्षा कर्मी का जो टीचर है ना, वो आज भी, आप बुरा मत मानना, वो कोई डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा है, क्रिप्टो बेस में। और वो भी कार धुलवा रहा था, मैं भी कार धुलवा रहा था, और वो साइड में बैठ के बिजनेस प्लान दे रहा था। अब मैं बोला, सर आप ये डॉलर को एक्सचेंज कैसे करते हैं? तो मैंने बोल दिया उनको, बाइनेंस से करते होंगे आप। नहीं, बोले हम P2P करते हैं। अच्छा, टीम में आप करते हैं? तो उसने शर्ट से पकड़ लिया, आप क्या करते हैं? मैंने भी बोला मैं भी बिजनेस करता हूँ। मैंने उनसे पूछा, और उस इंसान की उम्र आप विश्वास नहीं करेंगे, आज वो इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उस इंसान की उम्र 60 साल है। अब आप सोचो, अब वो इंसान कर रहा है यार। अब हमेशा एक चीज याद रखना, जो इंसान पैसा कमा रहा है मेरे दोस्त, उस इंसान को पैसे की और ज्यादा जरूरत होता है। डिपेंड होता है कि हम बिजनेस को किस इंसान को किस नजरिया से दे रहे हैं। और एक चीज है, बहुत सारे लोग सुबह के सेशन में नहीं होंगे, आप सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी सैलरी अचीवर हैं, जितने भी नॉन सैलरी अचीवर हैं, और जितने सारे भी लीडर हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ है। अगस्त महीने में मेरे दोस्तों, हम सब के बीच में एक शानदार जबरदस्त LDP होने जा रहा है उदयपुर राजस्थान के अंदर। आप सर्च मार सकते हैं इंटरनेट में, उदयपुर को बोला जाता है मेरे दोस्त झीलों की नगरी। और लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी अभी बीच में हम लोग गए थे। आप उदयपुर में जब जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको एक ऐसा महल मिलेगा ना जो पानी के बीचों बीच है और वो महल जिंदा है। तो इसलिए तैयार रहिएगा। टाइम
और डेट आपको बता दिया जाएगा 1 तारीख के सेशन में। बाकी आप जितने भी सैलरी अचीवर लीडर है और जितने भी सारे लोग आपके साथ सैलरी अचीवर बनने वाले हैं या जो भी हैं, आप अभी से अपने अपने टीमों में लग के तैयारी कीजिए उदयपुर के एलडीपी के लिए। और जो भाई साहब एलडीपी में जाता है ना, आपके जितने भी सुपर अपलाइन एलडीपी में जाते होंगे या जो भी सैलरी अचीवर एलडीपी में जाता होगा, उनसे पूछ सकते हैं एलडीपी का मजा क्या होता है। और इस बार की जो एलडीपी है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कुछ अलग होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है, कुछ नॉलेज अलग मिलने वाला है, कुछ सरप्राइज आपको अलग मिलने वाला है। इसलिए तैयार रहिएगा। और हो सकता है 1 तारीख को आपको डेट भी मिल जाए, टाइम भी मिल जाए, प्राइस भी मिल जाए, होटल का सारी चीजें डिटेल और जानकारी मिल जाए। क्योंकि आज के डेट में हमारे विक्रम सर उदयपुर में ही सारी चीज के पता कर रहे हैं कि कौन सा चीज हमारे लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा चीज बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए आप सभी लीडर अभी से तैयार रहिए मेरे दोस्त, आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज होने वाली है। और एक चीज आप याद रखना, अभी सबके मन में मैं बोल रहा हूँ ना, बड़ा जोश होगा, एक्साइटमेंट होगा, अरे यार मुझे जाना है मीटिंग में, मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पर जैसे जैसे मीटिंग का टाइम आते जाएगा ना, लोगों के पास बहाना होता है मेरे दोस्त, कि मेरे घर में रोपा का काम चल रहा है, मेरे घर में खेती का काम चल रहा है, मेरे घर में इसका तबीयत खराब है, मेरे घर में उसका तबीयत खराब है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, प्रॉब्लम और परेशानी, अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे आपको प्रॉब्लम दिखेगा, अगर आप सक्सेस देखेंगे आपको सक्सेस मिलेगा। आप हमेशा याद रखना, दोनों एक साथ नहीं आती। राम भी मिल जाए माया भी मिल जाए बोलेंगे तो नहीं हो सकता। राम मिलेगा तो माया नहीं मिलेगा, माया मिलेगा तो राम नहीं मिलेगा। अगर पैसे चाहिए तो बहाना छोड़ दीजिएगा। और कई सारे लोग ऐसे होंगे ना जो बहाना करेंगे, मैं यकीन मान रहा हूँ कई सारे लोग ऐसे होंगे ना जो बहाना करेंगे। और आप देख लेना, आज इन 300 के भीड़ में आपको बोल रहा हूँ, जो आदमी आज अपनी जिंदगी में बहाना किया ना, आज भी आदमी साला पीछे ही है। वो जिस इंसान ने बचपन से पढ़ाई से बहाना किया, आज आप जाके देख लो। जिस इंसान ने मेहनत करने से बहाना किया ना भाई, आज वो इंसान मुंबई हो गया, गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर में जाके ना 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपए के लिए मजदूरी कर रहा है। इसीलिए बहाना मत कीजिएगा, तैयार रहिएगा आप सभी लोग। बाकी निखिल लानगे सर कंटिन्यू कर लीजिए आप। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और शानदार का ज़बरदस्त मैसेज सर, आपने भी बढ़िया तरीके से मैसेज हमारे बीच में रखे सर। और ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे लिए जितने भी हमारे टॉप लीडर्स है, जैसे विक्रम सर हुए, गुलशन सर हुए, जितने भी जितने भी टॉप लीडर है, सभी के लीडर अपलाइन में जितने भी है, सब लोग हम लोग अच्छा इनकम करें, अच्छा अर्निंग करना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं डे बाय अलग अलग लेवल का प्लानिंग, अलग अलग लेवल का एजुकेशन हमारे बीच में लेके आते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग को सिखाने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे जाना चाहिए, हम लोग ग्रोथ करना चाहिए। मैं हमेशा हमारा जो मीटिंग होता है उसमें हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ मैं कि देखिए, अपलाइन के पास में ना एक अपलाइन जो होता है ना, उसके पास में ना ढेरों सारी डाउनलाइन होती है, लेकिन एक डाउनलाइन के पास ना सिर्फ एक अपलाइन होता है। अपलाइन ने जिस डाउनलाइन के सर के ऊपर से अगर अपलाइन का हाथ अगर चला जाए ना, तो हम डाउनलाइन लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन अपलाइन के पास में हमारे जैसी ढेरों सारी डाउनलाइन होती है, और एक किसी डाउनलाइन को पकड़ के चलेगा ना, और बंदा अलग लेवल पे चला जाएगा। तो यहाँ पर कभी भी युगों में मत रहिए मेरे वजह से इसका फायदा हो रहा है, मेरे वजह से अपलाइन का फायदा हो रहा है। अगर ये चीज़ हम सोचेंगे तो जिंदगी में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, लीडर्स कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा इतना शानदार कम्युनिटी, शानदार एजुकेशन, शानदार हमारा मेंटोरशिप है कि टीम चैंपियन जैसा, मैं बोल रहा हूँ पूरी इंडिया में मैं बहुत सारे कम्युनिटी को देखा हूँ, टीम चैंपियन जैसा कम्युनिटी नहीं पूरी इंडिया में। इतनी शानदार की एजुकेशन, इतनी शानदार की ट्रेनिंग, इतनी शानदार की सारी चीजें मिलती है ना, मैं बोलता हूँ अगर हम लोग यहाँ पे अगर करेंगे काम तो बहुत शानदार तरीके का इनकम हो जाएगा। और आज सुमित सर ने आपके बीच में, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे दिनों में, जिसको भी 15 महीना, 16 महीना, 1 साल हुआ है, इस तरीके का एजुकेशन, इस तरीके की आज की जो सेशन मिला है ना, शायद ही आप लोग को मिला होगा ऐसा सेशन। आज सोच के देखिएगा, जिसका खुद की कंपनी थी, लगभग 20 प्रोडक्ट को लेकर स्टार्टिंग शुरुआत की थी सर ने, और 20 प्रोडक्ट को लेकर शुरुआत करने के बाद 1 से 2 साल अच्छा खासा टर्नओवर निकालते, अच्छा खासा अर्निंग करने के बाद भी BDG को कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि वाई पार्ट क्लियर होता है क्यों करना है, किस लिए करना है। और आज हम लोग कुछ भी नहीं है, नथिंग है सर लोग के सामने, फिर भी हम लोग सोचते थे सर, अभी जैसे गुलशन सर ने बोले कि बहानाबाजी, ये सेम है, ये बहानाबाजी, जो इंसान बहाना करता है जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता। तो बहुत थैंक यू सो मच गुलशन सर, आप भी आए और जबरदस्त शानदार तरीके का जो हमारा अगला महीने का जो LDP होने वाला है वो बहुत ही शानदार सुनहरा मौका है। जरूर हमारी टीम से बहुत सारे ज्यादा लोगों को लेके आएंगे। और सुमित सर, आपको भी दिल की गहराई से बहुत 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 धन्यवाद सर, इतना शानदार वंडरफुल नॉलेज देने के लिए। और जिस साहब ने भी, जिस इंसान ने भी शीट बांध के अगर इस सेशन को सुना होगा, तो गारंटी देता हूँ आने वाले 3 महीने के बाद में आपका भी जिंदगी अलग लेवल में रहेगा, है ना। बाकी चलिए हम ज्यादा मीटिंग को डिले नहीं करेंगे,
आगे का जो हमारा सबका फेवरेट और सबका चहेता जो पार्ट होता है वो होता है ट्रेड सेशन। उसके बाद हम 15 से 20-25